तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, की ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है, और ये टॉपिक है हमारा क्या, नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक होगा हमारा क्या, पीरियोडिसिटी इन फिजिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप, है ना, कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, मतलब इस नाइट्रोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक एज एटॉमिक रेडियाई, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो इनकी पीरियोडिसिटी क्या है, मतलब ग्रुप में ये किस तरह से चेंज होते हैं, आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लेते हैं क्या बच्चों, और पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियाई। ओके, तो आप ये जानते हैं कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। एटॉमिक रेडियाई मतलब होता है ये एटॉमिक रेडियस, ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और अगर हम एक ग्रुप की बात करें कि इसका ग्रुप में कैसे वेरिएशन दिखाई देता है, तो ऊपर से नीचे चलेंगे कि नाइट्रोजन से लेके और बिस्मथ तक अगर हम चलें, ठीक है, तो इनमें जो एटॉमिक रेडियस है ना, वो लगातार बढ़ती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं कोई डेविएशन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा कि जो एटॉमिक रेडियस है, रेडियाई, है ना, ऑफ एलिमेंट्स, और इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन, इंक्रीजेस रेगुलरली, बल्कि हम ये कहें कि इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ठीक है, कि नाइट्रोजन से लेके और अगर हम बिस्मथ तक लगातार चलते हैं, तो जो इनकी रेडियस है वो क्या होगी बच्चों, लगातार बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, ये आप देखोगे, ये हर ग्रुप में दिखेगा आपको कि जो रेडियस होती है वो पीरियड में तो डिक्रीज होती है और ग्रुप में इंक्रीज होती है। तो इसका रीजन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि इट इज ड्यू टू, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो आप देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एंटर्स इन न्यू ऑर्बिट, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एक नए ऑर्बिट में एंटर करता है। और ऐसे में आप देखोगे कि लगातार जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की, वो लगातार बढ़ती जाती है। अगर आप नाइट्रोजन ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन में देखो आप, है ना, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, और एक और होता है इसमें, कौन सा बच्चों, MC करके सिंबल है उसका, मॉस्कोवियम, जो लास्ट एलिमेंट है MC। हालांकि उसके बारे में ज्यादा डिटेल हमें नहीं पता, हम बिस्मथ तक ही लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर 2p3 दिखता है इलेक्ट्रॉन लास्ट में, है ना, यहाँ 2p3 होता है, यहाँ 3p3 होता है, 4p3 होता है, 5p3 होता है, 6p3 होता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्बिट लगातार बढ़ती जा रही है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एक नए ऑर्बिट में जा रहा है,
तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस है मींस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट लगातार इंक्रीज होती है। अगर हम इनकी रेडियाई की बात करें, ठीक है, कि इनकी जो रेडियाई हैं पिकोमीटर में लें अगर हम, देखो वैल्यू तो हालांकि रटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक ऑर्डर जानने के लिए कि ये ऑर्डर हमें दिखाई देता है, समझ गए ना, इस तरह का। तो आप देख रहे हैं कि पहले 70 से 110 हुआ है, फिर 110 से 121 हुआ है, फिर 121 से, लेकिन यहां पर कोई मेजरेबल चेंज नहीं आया है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, वेरी लिटिल change in size due to lengthenide contraction, ठीक है। बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है n-1d ऑर्बिट का, मतलब ऑर्बिट्स का, ऑर्बिटल्स का और f ऑर्बिटल्स का, जिसके कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एटॉमिक नंबर एकदम से तो बढ़ा एसबी से बीआई 32 यूनिट का, लेकिन साइज देखो आप कोई मेजरेबल चेंज नहीं आए। रीजन है यहाँ पर क्या होना बच्चों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा आएगा चैप्टर एफ ब्लॉक एलिमेंट, कि उसका क्या इफेक्ट होता है साइज में। तो वो उस इफेक्ट के कारण ही एसबी और बीआई की साइज में कोई मेजरेबल ज्यादा चेंज दिखाई नहीं दे रहा। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो रेडियस है वो लगातार क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही। तो अगर हमें कहें कि ऑर्डर क्या हुआ, तो नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एसबी और उससे बड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, बीआई। ये ऑर्डर होगा इनकी एटॉमिक रेडियस। इतना सा ध्यान रखना है। अगर आयनिक रेडियस का पूछ ले और 3- का, तो ध्यान रखें ये इनकी जो है आयनिक रेडियस का ऑर्डर भी होगा इस तरह से। बिस्मथ 3- स्टेबल नहीं है, तो जितना बड़ा एटम उतना बड़ा आयन। तो ये जो है ये तो हो गए आयनिक रेडियाई, और ये क्या है बच्चों, एटॉमिक रेडियाई। तो इस तरह से इनमें रेडियस का चेंज दिखाई देता है इन एटम्स। ये था इनकी एटॉमिक साइज की बात। यहां तक क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम दूसरा आ जाते हैं फैक्टर, तो ये दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, और ये है क्या बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका क्या वेरिएशन दिखाई देता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो आप जानते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है, रिमूवल ऑफ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कि जो लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है अगर हम उसको रिमूव करते हैं एटम से, तो कितनी एनर्जी लगती है, वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो साइज इंक्रीज होगी, जिससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। यही रीजन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली डिक्रीज होती है ग्रुप में, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के। नाइट्रोजन ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये लगातार डिक्रीज होती जा रही है। साइज देख रहे हैं आप, लगातार इंक्रीज हो रही है। बस ये है कि लास्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते, बढ़ी तो है लेकिन बहुत ज्यादा। तो हम यहाँ ये कहेंगे, ठीक है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, रेगुलरली डिक्रीजेस अप टू डाउन फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। समझ गए ना, कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक लगातार ये डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज, ठीक है बच्चों, एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन टूवर्ड्स
आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लगातार न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और साइज बढ़ रही है, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। अगर हम देखें कि नाइट्रोजन ये है हमारे पास, ये फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में ले रहा हूं किलो जूल पर मोल में लिखी हुई है, तो वो किस तरह से डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की होती है 1402, इसकी होती है 1012, ठीक है, ये है 947, ये है 834 और ये है 703 किलो जूल। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये डिक्रीज हो रही है ना। लास्ट में जो 3 मेंबर है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनमें बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आए लेकिन डिक्रीज हुई है। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या हो जाएगा बच्चों, बिस्मथ। बस आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी ध्यान रखनी है कि ग्रुप में ये डिक्रीज होती है तो नाइट्रोजन ग्रुप में डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज में भी पीरियोडिसिटी याद रखनी है, ये बढ़ती है तो बढ़ रही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मैं ये बात बता दूं कि नाइट्रोजन ग्रुप में जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना बच्चों, आप देखोगे वो ऑक्सीजन ग्रुप से भी ज्यादा है ना। जबकि ऑक्सीजन ग्रुप इसके आगे वाला ग्रुप है, वहां तो एक यूनिट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया तो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखोगे कि नाइट्रोजन ग्रुप में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन ग्रुप से ज्यादा है। तो हमें इसको अलग से इंडिकेट कर लेना है कि IE1 ऑफ, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स is higher than IE1 of oxygen family या oxygen group elements, because half filled, ठीक है बच्चों, देखोगे आप कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये है P3 प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट, ठीक है बच्चों, ऑर्बिट ऑफ, कि जो इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है नाइट्रोजन ग्रुप, present which is, जो किससे ज्यादा स्टेबल है, आप देखोगे ठीक है कि which is more stable than P4 ऑक्सीजन ग्रुप में है। तो ऑक्सीजन ग्रुप में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, P4, तो उससे कहीं क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है बच्चों, टफ है। मतलब हम ये कहें कि नाइट्रोजन में जो IE1 दिख रहा है वो है 10 इतना किलो जूल पर मोल है ना, तब ये जाके नाइट्रोजन प्लस में चेंज हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, IE1, ये किसका हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप, है ना, कि नाइट्रोजन का IE। अगर अब आप कंपेयर करो ऑक्सीजन ग्रुप कि उसमें क्या दिखाई देता है, तो ये गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड एटम लिए जाते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें चले जाएं ऑक्सीजन में, ये है ऑक्सीजन, और अगर हम इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है, तो ये लगती है एनर्जी 1314 किलो जूल पर मोल, तब ऑक्सीजन प्लस बना और ये इलेक्ट्रॉन निकला। तो देखो इसका रीजन क्या है, अगर आप यहां देखो, है ना, तो P3 है और यहाँ P2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। जबकि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, मोर स्टेबल। ठीक इसी तरह यहाँ देखो आप 2P4 है
तो ये लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये हाफ फिल्ड है जबकि ये हाफ फिल्ड नहीं है, और यहाँ चले जाए तो अब हो जाएगा 2 to 3, जो कि कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। और यही चाहता है ऑक्सीजन ग्रुप के मेंबर की वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और अपने आप को ज्यादा क्या बना लें, स्टेबल। और इसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ही ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट ऐसा नहीं करते। तो ये बात काफी इम्पोर्टेंट है। तो बात यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, एटॉमिक रेडियाई और आयोनाइजेशन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।